प्रथम वर्ष के अंतर्गत पिछले टर्न पे या पिछले वीडियो में ईसाई धर्म की चर्चा की गई थी। उसी क्रम में आगे है ईसाई धर्म का विश्वास और व्यवहार, यानी कि भारतीय समाज पर ईसाई धर्म के विश्वास और व्यवहार क्या हैं, उनकी चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म के अपने विश्वास और मान्यताएं थी, उसी प्रकार से ईसाई धर्म के भी अपने कुछ विश्वास और व्यवहार हैं। पहला है एक ईश्वरवाद। ईसाई धर्म भी एक ही ईश्वर में विश्वास करता है, जिस प्रकार से जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में और यहाँ तक कि इस्लाम धर्म में भी एक ईश्वर की बात कही गई थी। ईश्वर अपने पुत्रों के माध्यम से मनुष्यों के कष्टों को दूर करने के लिए इस जगत में आता है, ऐसा ईसाई धर्म में माना जाता है। और उन कष्टों को दूर करने के लिए पैगंबर को भेजा जाता है। ईश्वर एक दिव्य और अलौकिक शक्ति है, ऐसा ईसाई धर्म का विश्वास है। दूसरा विश्वास है आत्मा की पवित्रता। ईसाई धर्म में आत्मा को अत्यधिक महत्व दिया गया है और आत्मा जो है ईश्वर का ही एक रूप और शक्ति है। और बप तिरंगा संस्कार द्वारा ईसाई धर्म में जो है व्यक्ति को पवित्र किया जाता है और उनका ये मानना है कि ऐसा करने से व्यक्ति को उस पवित्र आत्मा के निकट अपन ला सकते हैं। ईसाई धर्म त्रिएकवाद में विश्वास करता है, जिसका तात्पर्य है, त्रिएकवाद का मतलब है कि ईश्वर, ईसा और पवित्र आत्मा, यानी कि ईश्वर, आत्मा और ईसा तीनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। नेक्स्ट है ईसा मसीह में विश्वास। ईसाई धर्म को मानने वाले लगभग सभी लोग ईसा को ईश्वर का दूत के रूप में स्वीकार करते हैं और मानते हैं। और ये वो लोग मानते हैं कि मानव कल्याण के लिए ईसा मसीह को जो है पृथ्वी पर भेजा गया था। जिस प्रकार से इस्लाम धर्म में पैगंबर को दूत माना गया है, उसी प्रकार से ईसा मसीह को ईसाई धर्म में दूत के रूप में स्वीकार किया गया है। चर्च की सत्ता। ईसाई धर्म में जिस प्रकार से हिंदू धर्म में मंदिर, मुस्लिम धर्म में मस्जिद, उसी प्रकार से ईसाई धर्म में चर्च एक महत्वपूर्ण जो है ईश्वर तक पहुंचने का साधन है या माध्यम है। चर्च को एक तरह से ईसा का शरीर कहा गया है, यानी ईसा मसीह का शरीर जो है चर्च में निवास करता है या पवित्र आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। इसीलिए ईसाई धर्म के लोग अपने अधिकांश अनुष्ठान, यहाँ तक कि विवाह इत्यादि भी जो है देखा होगा आपने, चर्च में ही संपन्न करते हैं। और ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए या जो इस धर्म को मानते हैं, उनके लिए ये भी आवश्यक है कि वो चर्च के सदस्य अवश्य हों, यानी कि उनके लिए चर्च का सदस्य होना अनिवार्य है। धार्मिक अनुष्ठान। ईसाई धर्म में 5 अनुष्ठानों को प्रमुख रूप से माना गया है, जिसमें पहला है बपतिस्मा, यानी कि जिसके द्वारा व्यक्ति जो है ईसाई धर्म को स्वीकार करता है और वह आत्मा के समीप आता है। दूसरा है पुष्टिकरण। तीसरा आत्मनिवेदन। इन दोनों के द्वारा व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाकर अपना आत्मसमर्पण करता है और अपने किए गए पापों के लिए प्रायश्चित करता है। चौथा है पवित्र संचार, यानी कि सामूहिक, ईसाई धर्म में सामूहिक भोज और पूजा को पवित्र संचार के रूप में स्वीकार किया गया है। और लास्ट है विवाह। विवाह जो है अनुष्ठान पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए और अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए और पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए आवश्यक माना गया है। मूर्ति पूजा का विरोधी। इस्लाम धर्म की भांति ईसाई धर्म भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ये ईश्वर की अलौकिक और निराकार सत्ता में ही विश्वास करता है। और लास्ट पॉइंट है समानता और भ्रातृत्व। ईसाई धर्म का एक और जो
प्रमुख विश्वास है वो ये है कि भाईचारे के सिद्धांत को मानना और स्वीकार करना। ये कल का पॉइंट रह गया था। स्लाइड पे आपको भारतीय समाज पर ईसाई धर्म के प्रभाव से संबंधित पॉइंट दिख रहे होंगे। कल का जो टॉपिक था उसमें ये सारे पॉइंट स्लाइड में दिख रहे होंगे, तो उसको वहाँ से नोट कर सकते हैं। अब आता है भारतीय समाज पर ईसाई धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म ने भारतीय समाज को प्रभावित किया, उसी प्रकार से ईसाई धर्म ने भी भारतीय समाज पर बहुत सारे प्रभाव डाले, जिसमें पहला है समानता और भ्रातृत्व की भावना में विश्वास। यानी कि ईसाई धर्म में भी समानता की बात कही गई है, भाईचारे की बात कही गई है, और ईसाइयों के आगमन से भारत में न केवल समाज बल्कि हिंदू जाति व्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित हुई। और ये विश्वास हुआ कि जाति व्यवस्था जो है ईश्वर की देन नहीं है बल्कि मनुष्य द्वारा बनाई गई है। ईसाई मिशनरियों ने भारत में कई सारे अस्पतालों का निर्माण किया। कई सारे समाज सुधारकों ने भी भारत में कई सारी जो प्रथाएं थी, छुआछूत की भावना, उन सब को भी उन्होंने प्रभावित किया। दूसरा प्रभाव ईसाई धर्म का जो सबसे अधिक पड़ा भारतीय समाज पर, वो भारत की महिलाओं पर पड़ा। ईसाई समाज में प्रारंभ से ही स्त्रियों की स्वतंत्रता पर या स्त्रियों की शिक्षा पर काफ़ी बल दिया गया। यही कारण है कि जब ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों का भारत में शासन हुआ, तो भारत में न केवल जो मुस्लिम काल में महिलाओं की शिक्षा लगभग बंद हो गई थी, वह प्रारंभ हुई, और कई सारे महिला न केवल स्कूल बल्कि महिला कॉलेज भी उस समय खोले गए। और ईसाई धर्म से प्रभावित होकर ही भारत में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे समाज सुधारकों ने भी महिला स्वतंत्रता और महिला शिक्षा पर काफ़ी अधिक बल दिया। कहने का मतलब है कि जब ब्रिटिश शासनकाल आया तो भारत में जो महिलाओं की स्थिति मुस्लिम काल में खराब हो गई थी, उसमें काफ़ी अधिक सुधार देखने को मिला। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन पर प्रभाव। ईसाई धर्म ने हिंदू धर्म के अनेक प्रथाओं, रूढ़ियों, जनरीतियों, कर्मकांडों को न केवल प्रभावित किया बल्कि उस समय जो जादू टोना, भूत प्रेत, अपशुकन की जो भावनाएं थी समाज में या लोगों में, उसको भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। या ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण भारत के लोगों में ये जो है उनकी सोच में काफ़ी चेंज आया। और धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़िवादिता ईसाई धर्म के कारण जो सुधारवादी आंदोलन हुए, उनसे काफ़ी हद तक समाप्त भी हुई। नेक्स्ट है राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। ईसाई धर्म का भारतीय समाज पर प्रभाव जो है राजनीति क्षेत्र में ही पड़ा। खासकर ईसाई धर्म के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां प्रारंभ हुई, और दूसरी ओर कुछ विघटनकारी प्रवृत्तियों को भी प्रोत्साहित होने का बल मिला। यानी खासकर जो सांप्रदायिकता की स्टार्टिंग हुई भारत में, वो कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में ही हुई। यानी हिंदू मुस्लिम एकता पर जो प्रभाव पड़ा या सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न हुई, वो क्रिश्चियनिटी की ही देन थी। नेक्स्ट भारतीय सामाजिक संरचना पर प्रभाव। भारतीय सामाजिक संरचना पर बहुत बड़ा प्रभाव या सोशल स्ट्रक्चर पर ईसाई धर्म का पड़ा, और वो खासकर भौतिक सुख सुविधाओं से पर अधिक पड़ा। यानी कि व्यक्तिवादिता के स्थान पर भारत में भी वो समूहवाद के स्थान पर व्यक्तिवादिता को बढ़ावा मिला। भारतीय व्यक्ति भी सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित हुए। भारतीय व्यवस्था में पहले परिवार, जाति, समाज व देश सर्वोपरि था, लेकिन ईसाई प्रभाव के कारण व्यक्ति सुख सुविधाओं का भोगी बनकर अपने व्यक्तिगत हितों की ओर अग्रसर होने लगे।
इसी कारण से परिवार, जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी, उसमें भी चेंज होना शुरू हो गया। उस समय गांव में जो औपचारिक अनौपचारिक संबंध थे उसमें भी चेंज होना प्रारंभ हुआ। ये सब क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म का ही प्रभाव था। नेक्स्ट है भारतीय समाज में जागरूकता। ईसाई धर्म से पहले या ब्रिटिश शासन काल से पूर्व भारत में सती प्रथा, शिशु हत्या, मानव बलि, मृत्यु भोज, अस्पृश्यता, विधवा विवाह इत्यादि ऐसी कुरीतियाँ थी जिन पर न केवल रोक थी बल्कि उनको लोग अपनाते भी थे। ईसाई धर्म प्रचारकों ने इन बुराइयों की ओर न केवल अपना आंदोलन प्रारंभ किया बल्कि भारतीय धर्म सुधारकों को भी ये अवगत कराए कि ये चीज़ें गलत हैं और इनको छोड़ना चाहिए। और ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण ही धीरे धीरे भारतीय लोग भी जागरूक हुए और भारत में खासकर मानव बलि, शिशु बलि या शिशु हत्या, विधवा विवाह जैसी चीज़ों पर रोक लगी। हालांकि अस्पृश्यता और सती प्रथा में भी बहुत अधिक चेंज नहीं आया, लेकिन वो चीज़ें भी प्रभावित हुई। लास्ट है वैवाहिक मान्यताओं पर प्रभाव या परिवर्तन। ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण ही भारत में, जहाँ पहले इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी यानी अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे, वो प्रारंभ हुए। लोग दूसरी जातियों में या धर्मों में विवाह करने लगे। और उससे पहले भारतीय समाज में विवाह में भी अनेक प्रतिबंध थे और ईसाई धर्म के कारण ही उसमें समरसता आई और बहिर्जातीय विवाह को भी मान्यता दी गई। बाल विवाह पर भी रोक लगाई गई। विधवा विवाह को भी ईसाई धर्म के कारण ही या उसके प्रभाव के कारण ही मान्यता मिली, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान कह सकते हैं। और साथ ही परिवार में भी पत्नी को पति या परिवार में काफ़ी हद तक सम्मान भी प्राप्त हुआ। लास्ट पॉइंट है ईसाई धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति बहुत अधिक प्रभावित हुई। पहले भारतीय रहन सहन में धोती कुर्ता इस प्रकार की वेशभूषा का प्रचलन था, उसमें चेंज आया। खान पान में चेंज आया। आचार और व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। यानी कि एक तरह से पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा और भारतीय समाज के लोगों ने उस पश्चिमी संस्कृति को काफ़ी सीमा तक अपनाया। वर्तमान में भी आप लोग देख रहे होंगे, अपन सब देखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति को खासकर युवाओं को काफ़ी